Yes, children, so in my third video, I am starting from here, page number 4, second paragraph. My grandmother and I were good friends. What narrator is telling, grandmother and he, they were very good friends. My parents left me with her when they went to live in the city. पेरेंट्स ने उनको गांव में छोड़ दिया था. दे वेंट टू सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, साथ साथ थे लगातार. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. ग्रैंड मदर क्या करती थी, सुबह को उसको जगाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग हिम फॉर स्कूल. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मीन्स वो सुबह को हमेशा प्रेयर करती थी, प्रेयर गाती थी, और वो मोनोटोनस, उसी टोन में, डल टोन में. वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी. जब ग्रैंडसन खुशवंत सिंह को वो नहलाती थी, ड्रेस पहनाती थी. इन द होप दैट आई वुड लिसन. इसलिए जानबूझ करके वो प्रेयर गाती थी कि उनका जो ग्रैंडसन है सुनेगा. एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट. और वो प्रेयर बाई हर्ट याद भी कर लेगा. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. ऑथर बता रहा है कि वो सुनता तो था उनकी प्रेयर को, बिकॉज ही लव्ड एंड लाइक्ड हर वॉइस, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. लेकिन उसने याद नहीं किया कभी उस प्रेयर को बाई हार्ट. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट. ड्रेस पहनाने के बाद फिर लकड़ी की बनी हुई स्लेट लेके आती थी. उस जमाने में स्लेट पर लिखते थे बच्चे छोटे. स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. और उस स्लेट को येलो चॉक से पूरा वो उसको प्लास्टर कर देती थी. और टिनी अर्थिन इंक पॉट, जो मिट्टी की बनी हुई दावात होती थी जिसमें इंक वगैरह रहती थी. एंड रेड पेन. टाई देम ऑल इन बंडल. तो उस दावात को लिखने के लिए और जो पेन पेंसिल वो सब कुछ जो है एक बंडल बनाती थी. एंड हैंड इट टू मी. और नरेटर को हैंड ओवर करती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट अब थिक स्टेल चपातीज. अब ब्रेकफास्ट वो कैसा कराती थी नरेटर को, वो शाम को मोटी चपाती बनाती थी और उन बासी चपातियों को, स्टेल चपातीज विच विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. थोड़ा सा उसके ऊपर बटर लगाने के बाद शक्कर डालती थी, शुगर. और वी वेंट टू स्कूल. और ये उस नरेटर को खाने को देती थी. एंड देन बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फॉर स्कूल. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर. और बहुत सारी, सेवरल मीन्स मैनी, जो बासी चपाती थी अपने साथ लेके चलती थी. फॉर द विलेज डॉग्स. इसके लिए जो गांव के डॉग्स थे उनके लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी. अब ग्रैंड मदर अक्सर स्कूल नरेटर को लेके जाती थी, अपने ग्रैंडसन को. बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल. इसका रीज़न था कि वो रिलीजियस तो थी और स्कूल टेम्पल से अटैच था. द प्रीस्ट टॉट अस. तो टेम्पल का जो प्रीस्ट है वो इन बच्चों को पढ़ाता था. द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. क्या पढ़ाता था? अल्फ़ाबेट, आई जैसे ABCD. While the children sat in the rows on either side of the veranda. जो बरांडा है उसके दोनों तरफ बच्चे बैठा करते थे. Singing the alphabet और the prayer in chorus. तो अल्फ़ाबेट जो पढ़ाते बच्चे एक साथ चिल्ला करके कोरस एक साथ जोर जोर से पढ़ते थे. My grandmother sat inside. और ग्रैंड मदर उस दौरान, ड्यूरिंग दैट पीरियड टाइम, वो क्या करती थी? अंदर बैठती थी. रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स होली बुक्स, उनको पढ़ती थी. व्हेन वी हैड
both finished, जब हम दोनों ख़त्म कर लेते थे, when we had both finished, we would walk back together, तो हम क्या करते थे, एक साथ चलते थे वहाँ से. This time the village dogs would meet us at the temple, और अब जो है गांव के जो डॉग्स है हमें टेम्पल पर वो मिलते थे, टेम्पल डोर. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग, और वो हमें घर तक, ग्राउलिंग कहते हैं गुर्राना, ग्रम्बलिंग, एंड फाइटिंग, आपस में वो लड़ते थे, गुर्राते थे. विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रो टू देम, जब हम उनके सामने चपातीस फेंकते थे. तुमने देखा होगा कि जब चपाती कुत्तों को डालते हैं तो कैसे वो झगड़ते हैं उनको खाने के लिए, आपस में लड़ते भी हैं. When my parents were comfortably settled in the city, जब पेरेंट्स सिटी में comfortably settled हो गए, they sent for us. Sent for means phrase called for us, तो उन्होंने बुलाया हम दोनों को. That was a turning point. ये important question है. उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ये turning point था, important point था in our friendship. Although we shared the same room, city में जब दोनों एक ही रूम में रहते थे, grandmother और grandson, my grandmother no longer came to school with me, लेकिन गांव की तरह वो स्कूल में उनके साथ नहीं आती थी. I used to go to an English school in a motor bus. रीज़न ये था कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और मोटर बस में जाया करते थे. There were no dogs, तो वहाँ पर डॉग्स नहीं थे in the streets, and she took to feeding sparrows, और वहाँ पर वो स्पैरोज को खिलाती थी. और in the courtyard of our city house, जो सिटी में कोर्टयार्ड में, जैसे गांव में डॉग्स को खिलाती थी बासी स्टेल चपातीस, और वहाँ कोर्टयार्ड में जो स्पैरोज बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठी होती थी, तो उनको टुकड़े डालती, उनको खिलाती. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल अप टू दिस पैराग्राफ. Okay, now we will start from the next paragraph.